चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए हैं। और वहीं से लेकर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने बीजेपी विधायक नीरज बोरा से खास बातचीत भी की है। आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब युवाओं में जागरूकता आएगी, और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सम्मेलन का कार्यक्रम है। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक नीरज बोरा जी हैं। आज युवा सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब युवा आगे आएंगे। देखिए, दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर युवाओं की सर्वाधिक आबादी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने युवाओं का आह्वान किया, और मैं जो कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं के लिए जो कार्यक्रम बनाया है, विभिन्न योजनाएं बनाई हैं, जहां हर युवा को कौशल युक्त किया जाए, उसके हाथों में कौशल हो। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना युवाओं के लिए प्रारंभ की, वो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जहां पर वह बेरोजगार, वह नौजवान आज तत्काल आए, तत्काल उसको एक 5 लाख रुपए का लोन, ऐसा देश में पहली बार हुआ है जहां बिना ब्याज, बिना बैंक गारंटी की और बिना 10% मार्जिन मनी के लोन दिया जा रहा है। आपको 5 लाख का लोन दिया जा रहा है और आपको मात्र 4.5 लाख वापस करने हैं। और वह 5 लाख का लोन भी जब आप वापस कर देंगे तो तत्काल आप एलिजिबल हो जाएंगे 10 लाख और 20 लाख के लोन के लिए। आपका हाथ ताकतवर हो, उद्यमी बने, और जब वो उद्यमी बनेगा, उद्यम लगाएगा, तो खुद तो उसके पास ताकत आएगी, साथ में वह 2-4 परिवारों को नौकरी देने लायक भी बनेगा। और भारत का युवा जब उद्यमी बनेगा तो मेरा मानना है कि जो सपना भारत के प्रधानमंत्री देखते हैं विश्व गुरु बनने का, या एक रोड मैप तैयार करते हैं 2047 का, जहां हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि हर नौजवान अपने आप स्वावलंबी बनेगा, और देश में आत्मनिर्भर बनने से रोजगार की समस्या भी समाप्त होगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, और आर्थिक रूप से जब हम चौथे पायदान पर हैं और सपना देख रहे हैं कि 2047 तक प्रथम पायदान पर हो, वो सपना भी पूरा हो। आज का जो युवा सम्मेलन का कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का, क्या 2047 का जो उत्तर प्रदेश विकसित करने का सपना है, जो देश विकसित करने का सपना है, उस तरफ ले जाएगा? निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो आज हो रहा है, ये पूरे देश के अंदर हो रहा है। आज लखनऊ के अंदर भी संगठन के माध्यम से युवाओं के बीच में, युवाओं को इसकी जानकारी की आवश्यकता है कि देश के प्रधानमंत्री उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या रोड मैप रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वो किस प्रकार का रोड मैप उनके लिए रखते हैं। तो ये जन जागरण का अभियान जो है वो दूर दूर गाँव तक पहुँचेगा, हर युवा तक पहुँचेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब होंगे, और यह सम्मेलन उस दिशा में एक नींव की ईंट के रूप में काम करेगा। एक आखिरी सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं, कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को भी भागीदारी, तमाम इस तरीके से कार्यक्रम है। किस तरीके से इसको देखते हैं और आगे क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखिए 150वीं जयंती का उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री जो एक विशेष अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से आज़ादी के समय जो योगदान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, और जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, उस सम्मान में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रही, कोई कमी रही। लेकिन निश्चित रूप से आज भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती तो मनाई जाएगी। साथ ही साथ एक जन जागरण का अभियान, पूरे हर नौजवान को सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों में, इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध हो, और पटेल जी ने जो सशक्त भारत, समृद्ध भारत का जो सरदार का सपना था, वो सपना जो पूरा हुआ, उसको और मजबूती के साथ लेकर चलना है, क्योंकि भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है, तो उसमें पटेल जी की नीतियां ही कारगर सिद्ध होंगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से भारत और विकसित होगा तो युवाओं को जागरूकता सबसे पहले जागरूक करने की जरूरत है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने
युवा मोर्चा सम्मेलन का कार्यक्रम किया, जिसके माध्यम से युवाओं को प्रेरणा दी जाएगी, युवाओं को आगे आने की जरूरत है और तभी भारत जो है विकसित हो सकता है। कैप्टन हमजा के साथ रुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।